बारी टेक्सटाइल मिल के जनरल मैनेजर फरहाद को गिरफ्तार कर लिया गया। टेक्सटाइल मिल से कीमती नवादरात स्मगल होते थे। जावेद फरहाद के हाथों एक पुलिस वाला जख्मी। जावेद को हवालात में ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी? क्या बातें कर रही हो तुम? वो कोई 5 स्टार होटल नहीं, हवालात है। इस वक्त बस दुआ करो कि उस पुलिस वाले को कुछ ना हो। नहीं जी, ये तो दिस वाज माय ड्यूटी जी। थैंक यू एसपी साहब। एसपी साहब, एक चीज़ का ख्याल रखें, मेरा नाम किसी तरह इसमें आना नहीं चाहिए। तुमने उनका मकान खरीदा, उसे बुलडोज करवा दिया। भाई, यू एंड देम दे हैव द सेम बैकग्राउंड। अब एक ही जगह से आए हो तुम लोग, और फिर तुमने वो जावेद के पीछे पुलिस को लगा दिया। ये सब कुछ जो हुआ है, इसके बुरे असरात उस पर भी तो होंगे। मैं सोच रही थी क्यों ना उसको बाहर भेज दें पढ़ने के लिए। मैं अपनी बेटी को लेकर तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा रहा हूं। अपना पता नहीं छोड़े जा रहा, ताकि तुम पर हम तक आने की जिम्मेदारी भी न रहे। सदा खुश रहो। तुम्हारी बेटी अपने बाप के साथ है, वो उसका अच्छी तरह ख्याल रख रहा है, जिस तरह पैदाइश से लेके आज तक रखता आया है। यू अंडरस्टैंड? मामू, आप फिर रोने लग गए। बेटा, बरसों के जमा किए हुए आंसू हैं। अगर खुल के रोऊं तो इस दुनिया में सैलाब आ जाएगा बेटा। मेरी बच्ची सिला। मामू, मैं सिला नहीं, सहरिश हूं। सिला को तो आपने अपने हाथों से दफन किया था, उसे बार बार जिंदा मत कीजिए। मैं अब सहरिश हूं। ठीक है बेटा। साइरस, हाँ हाँ, मैं घर आ रही हूँ। साइरस, मुझे मेरे मामू मिल गए। अच्छा अच्छा, अब सुनो, अब मैं जा रही हूँ, मैं बाद में सब कुछ बता दूंगी। मामू, आप प्लीज कल यहाँ से शिफ्ट हो जाएं और मेरे साथ आकर रहें। अरे नहीं बेटा, हम लोग यहाँ पे खुश हैं। मामू, जो सब कुछ मेरे पास है वो आपका है। मामू, आप खुश हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। शायद अगर आप मेरे साथ आकर रहें तो शायद मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिल जाए। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो बेटा, तुम्हारे शौहर का कुछ पता नहीं चला? नहीं मामू, उसे छोड़ो। आप मुझे बताएं कि आपने अपने बारे में कुछ सोचा है? अब तो आप ठीक ही हो गए। भाई, मैंने क्या सोचना है? मामू, अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में। बेटा, बात यह है कि मेरी जिंदगी की खुशियाँ तुम लोगों के दम से हैं। मामू, और सलमा खाला के बारे में? भैया, सलमा कहाँ से आ गई? मामू, आप दोनों क्यों नहीं शादी कर लेते? सैरिश, कैसी बातें कर रही हो? बेटा, तुम जानती हो मेरी शादी की उम्र निकल चुकी है। मामू, मेरी एक बात माने, जिंदगी में खुशी बहुत कम आती है, इसे हाथ से निकल लेना दीजिए प्लीज। सलमा का एक बेटा भी है, और मैं। मामू, वो हमारे साथ रह सकता है। आप, इतना ये बड़ा घर है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा, वो ठीक है, मगर अगर मगर मैंने बिल्कुल नहीं सुनना है, मैंने सोच लिया। मैं सायरस से बात करती हूँ, अपनी मम्मी से बात कर लेगा, और वो मुझसे बात कर लेंगी, खाला से। और मेरा जो ख्याल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनकार का तो कोई सवाल ही नहीं। डन? भाई, जो तुम्हारी मर्जी। वेरी गुड। साइरस। हेलो। आओ आओ, देखो मैं ममानी के लिए कपड़े डिजाइन कर रही हूँ।
अच्छे लगे? Yeah, good as usual. थैंक यू थैंक यू। Hey, I've got some news for you. जय की कोई खबर है? नहीं, जिया की खबर नहीं है। वो है ना, क्या नाम उसका, बारी टेक्सटाइल मिल वाला जुनैद, वो तुमसे मिलना मांगता है, बड़ा परेशान है। मैंने उसको बोला तुम बिजी हो। वो तो मैं हूँ। हाँ तो मामू की शादी से फारिग होके मिल लेना उससे। हम्म। एक बात बताओ, हाँ। तुम उसे क्यों खत्म करना मांगती है? क्योंकि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। ये क्या है, जंग या मोहब्बत? ये कारोबार है और ये मेरे लिए जंग भी है और मोहब्बत भी। फिलहाल तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ मामू की शादी के साथ। We'll attend to this later. Okay, you're the boss. अच्छा anyway, मेरे लिए भी कुछ बनाओ ना। नहीं, why? एक्सक्यूज मी, मुझे आधा घंटा हो गया इंतजार करते हुए। मैडम बिजी है, अभी बुला लेंगे आपको। फिर मुझे अपॉइंटमेंट क्यों दिया? मिस्टर जुनैद, आपको मैडम बुला रही हैं। आइए। मैं आ सकता हूँ? जी जुनैद सर। मैंने सारे साहब से बात की थी। जी हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि आपको हमसे कोई शिकायतें हैं। मेरे ख्याल में हमारे दरमियान अनहेल्थी कंपटीशन हो रहा है। मैं तो ये नहीं समझती। आप उन रेट्स पर माल दे रही हैं जिन रेट्स पर मुमकिन नहीं। ये तो फिर मेरा मसला हुआ ना। मगर देखें जुनैद साहब, कारोबार एक खेल है, शतरंज का एक खेल। हर एक अपनी बाजी खेलता है और सिर्फ इसका एक मकसद होता है, बाजी जीतना। मगर हम आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा आपको मालूम नहीं मैं किन मुश्किलात से गुजर के आया। जुनैद साहब, मुझे आपसे हमदर्दी है। मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आपकी नुकसान उठा रही है। आपको मुझसे क्या दुश्मनी है? मैंने तो कभी चूंटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई। अच्छा, जिस दिन आपने नीलामी में हमारे घर लिया था, उस दिन ही मैंने आपकी आंखों में नफरत की आग देखी थी। इस आग ने आपके दामन को पकड़ लिया मिस्टर जुनैद। मगर क्यों? आखिर किस लिए? इसका जवाब तो शायद आपको कभी ना पता चले, लेकिन आपका तबसरा ठीक है। मैं आपसे और आपके खानदान से नफरत करती हूँ। इस नफरत की कोई वजह होगी और आप शायद हक पर भी हों। मगर मैं नफरत को नफरत से खत्म करने का कायल नहीं हूं। आग आग से नहीं बुझती। मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जुनैद, हाय। कोई बात बनी? नहीं।
पता नहीं क्यों मुझे वो ख़त्म करना चाहती है। प्लीज़ समझाओ उसे। मेरे समझाने से मानेगी नहीं। चलो यार, कोई बात नहीं। अंकल आंटी कैसे? ओ, आर्थराइटिक से पेशेंट हैं पुराने, मोबिलिटी कम हुई हुई है। They're all right. मेरा सलाम कहना। चलो, देखिए। कभी आना। जरूर, बाय। तुम अभी तक नहीं सोई माही? जुनैद, क्या कुछ नहीं हो सकता? नहीं। देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। माहीन, हम किसी बदुआ के साए में जी रहे हैं। कुछ है जिसका कफारा देना है हमें। अच्छा तुम सो जाओ, रात खासी हो गई है। तुम भी सो जाओ। नहीं, मैंने बहुत दिनों से अपनी डायरी नहीं लिखी। अच्छा, देर मत लगाना। कौन है वो? क्यों इतनी नफरत है उसे मुझसे? क्यों जब भी मैं उसकी आंखें देखता हूं जैसे कोई भूली हुई बात याद आती है, और याद ऐसी जैसे बहुत पहले सुनी हुई कोई धुन आपके जहन के किसी छुपे हुए गोशे में वो हो तो, मगर आपके होंठों तक आते आते राह में कहीं गुम हो जाए। हेलो। आई सी। थैंक यू। खैरियत? क्या हुआ? जावेद को 15 साल कैद मिल गई है। अब्बू का खून रायगा नहीं गया। नहीं बेटा, इस तरह नहीं रोते। सिला, सिला प्लीज। सिला बेटा, नहीं नहीं सिला, इस तरह नहीं रोते। आओ साइरस। हाँ, यानी बगैर देखे तुम्हें कैसे पता चल गया मैं हूँ? मुझे बताओ, दरवाजे पे नॉक करने के बगैर और कौन आ सकता है? ओह, आई सी। आई थॉट इट वाज माय परफ्यूम। एनीवेज, अब मैं एक्साइटमेंट में बहुत अंदर आ गया। इसका ये मतलब तो नहीं था कि मैं नेक्स्ट टाइम नॉक करके आऊँ अंदर। अच्छा मुझे बताओ, ये एक्साइटमेंट किस लिए है? मैं तुम्हारे लिए दो बहुत अहम मजेदार खबरें लेके आया हूँ। और वो क्या? भाई, पहली खबर तो ये है कि जुनैद और माहीन अपने बेटे के साथ लंदन जाने का सोच रहे हैं। क्यों? तुमने उनके लिए अब यहाँ रखा क्या है? सब कुछ तुमने तबाह कर दिया। You don't have any other option. दूसरी खबर ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बासित का फोन आया था मलेशिया से। उसकी मुलाकात वहां पे दानिश से हुई थी। क्या? और जिया कैसी थी? She's fine, all right. मैं मलेशिया जाऊंगी। हेलो। हाँ, मेरे लिए एक क्या हो गया?
मैं मलेशिया जाऊंगी। मलेशिया कैसे जाओगी, कहाँ जाओगी, कुछ पता है तुम्हें? रिलैक्स, पुट द फोन डाउन, सिट डाउन। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, दिमाग से काम लो। एक तुम खत लिखो दानिश को, उससे कहो कि तुम्हें अपनी बेटी की जरूरत है। वो मेरी बात मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? भाई जिया तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और जहां तक मैं दानिश को जानता हूँ, आई फील के वो तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करेगा। साइरस दुआ करो, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। अब तुम्हें पता है वो बड़ी हो चुकी होगी। मैं अपनी जिया से मिलना चाहती हूँ। पता नहीं अगर वो मुझे पहचानेगी भी या नहीं। अच्छा तुम लेटर लिखो। हाँ राइट लेटर, कम ऑन बी अ गुड गर्ल। हाँ। दानिश, तुमने मुझे सब कुछ दिया, नया चेहरा, नई जिंदगी, वो सब कुछ जो मेरी पहुंच में नहीं हो सकता था। उसके बदले मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। ये मेरी खुदगर्जी है ना कि अब मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ अब मांग रही हूँ। तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए मलेशिया आ सकती हूँ। तुम चाहो तो तुम पाकिस्तान आ सकते हो। मैं अपनी बेटी के करीब रहना चाहती हूँ। मेरे लिए अब उसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुहल नहीं होता। प्लीज़ सैरिश। मैंने सुना है सेठ फरहाद का बेटा जुनेद लंदन जा रहा है। अब तो तुम खुश हो ना? तुमने यही कसम खाई थी ना कि उनको बर्बाद कर दोगी। देखो बेटा, वो लोग अपने किए की सजा भुगत चुके हैं। तुम्हें एक ना एक दिन उनको माफ करना होगा। दिल के अकाउंट में कुछ चीजें बैड डेट में छोड़ना पड़ती हैं। सारे के सारे कर्जे कभी पूरे अदा नहीं होते बेटा। हेलो हेलो। केम छे मामा? आओ भाई आओ। क्या मजा मत छे? बैठो भाई। क्या हाल है आपके, ठीक हो? अल्लाह की शुक्र। भाई देखो, आई गॉट अ कन्फेशन टू मेक। मैंने तुम्हारा एक जुर्म किया है। जुर्म? कौन सा जुर्म? और तुम्हारा एक लेटर मेरे पास कोई 8 दिन से पड़ा हुआ है। कौन सा खत? मैं अभी पढ़ देता हूँ तुम्हें, कोई मसला नहीं है। हाँ जी। सैरिश, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम्हारी जिंदगी का मकसद कुछ और था। मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें बिन मांगे सब कुछ दिया। अब जब तुमने कुछ मांगा है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? मैं जिया को तुम्हारे पास भिजवा रहा हूँ। जिया वापस आ रही है? भाई असल में मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया कि अगर दानिश अपना इरादा बदल लेता तो तुम्हें बेहद सदमा होता। जिया कहाँ है? कब आ रही है? तुम अगर जोर से आवाज दो तो हो सकता है कि अभी आ जाए। क्या? वो बल्कि आ चुकी है और वो नीचे तुम्हारा वेट कर रही है। गोरू है। जिया? 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 आज बहुत खुश है मेरी सिला। वो रही उमर। शायद इसलिए कि तुम्हारा शौहर ना अहल है, वो ना तुम्हारे बाप की दौलत की हिफाजत कर सका, ना तुम्हारा घर बचा सका। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस डैडी की याद आ गई थी।
मैंने पहले अपने बाप का घर खोया और अब तुम्हारे बाप